हिंडनबर्ग के आरोपों पर सेबी चीफ माधवी बुच ने थोड़ी चुप्पी स्टेटमेंट जारी कर कहा हिंडनबर्ग ने शो कॉज नोटिस का जवाब तो दिया नहीं, उल्टा सेबी चीफ के चरित्र हनन में लगा है हिंडनबर्ग रिसर्च। हिंडनबर्ग रिसर्च के खुलासे पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत बोली, एक मुहावरा कहा जाता है, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च का बड़ा दावा, सेबी चीफ माधवी बुच और उनके पति का अडानी विवाद से कनेक्शन, सेबी चीफ ने आरोपों को बताया गलत और बेबुनियाद। हिंडनबर्ग पर नए खुलासे को लेकर हमलावर हुआ विपक्ष, आप सांसद संजय सिंह ने कहा, यह अडानी का नहीं, नरेंद्र मोदी और बीजेपी का घोटाला है, फर्जी कंपनी बनाकर निकाले गए हजारों करोड़ रुपए। हिंडनबर्ग के नए खुलासे पर पवन खेड़ा ने कहा, इस मामले पर भी होना चाहिए जेपीसी का गठन, तभी मामले की सच्चाई आएगी सामने, राहुल गांधी ने पहले ही दी थी जानकारी। हिंडनबर्ग के आरोपों को अडानी ग्रुप ने सिरे से नकारा, अडानी ग्रुप ने कहा, हिंडनबर्ग के आरोप दुर्भावनापूर्ण, तथ्यों और कानून की उपेक्षा की गई। विपक्ष के आरोप पर बीजेपी का पलटवार, सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, सीमा पार से जुड़े हुए हैं विपक्ष के तार, विदेशी कंपनियों के साथ कांग्रेस का याराना, कुछ लोग देश में आर्थिक अराजकता पैदा करना चाहते हैं। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज की घटना पर पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली ने दुख जताया, कहा, दुर्भाग्यपूर्ण और जघन्य घटना है, हर जगह सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा पुख्ता करने की जरूरत है। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या मामले में सीबीआई जांच की मांग, केंद्रीय मंत्री और बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार बोले, मामले की तह तक पहुंचने के लिए सीबीआई जांच होनी चाहिए। महिला डॉक्टर से दरिंदगी के खिलाफ कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर ने जताया विरोध, पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या मामले में आईएमए ने दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम, सीबीआई जांच, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और परिवार को 1 करोड़ रुपए मदद देने की मांग। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा बढ़ाई गई, अस्पताल के आसपास पुलिस फोर्स तैनात, आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। महिला डॉक्टर की हत्या पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, सीबीआई सहित किसी भी एजेंसी से जांच के लिए तैयार, आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग करेगी सरकार। आगरा के कॉस्मोस मॉल की पार्किंग में एक बड़ा हादसा हो गया, कार सवार ने 1.5 साल की बच्ची को रौंद दिया, सीसीटीवी कैमरे में यह वारदात कैद हुई। उद्धव के काफिले पर हमले के बाद राज ठाकरे का ट्वीट लिखा, मेरे कार्यकर्ताओं ने गुस्से के कारण हमला किया, मैं पहले ही कह चुका हूं, मुझसे मत उलझो, क्योंकि एमएनएस सैनिक क्या करेंगे इसका तुम्हें अंदाजा नहीं होगा, कल इसकी ही झलक दिखाई। उद्धव ठाकरे के कार्यक्रम में प्रदर्शन करने वाले एमएनएस कार्यकर्ताओं पर एक्शन, 44 कार्यकर्ताओं के खिलाफ नौपाड़ा थाने में मामला दर्ज। कल महाराष्ट्र के ठाणे में काफिले पर फेंकी गई थी गोबर और चूड़ियां। उद्धव ठाकरे की गाड़ी पर हमले के बाद बिना नाम लिए संजय राउत का अमित शाह पर प्रहार, कहा, अहमद शाह अब्दाली के इशारे पर हो रहा है काम, 2 महीने बाद एक्शन का दिखेगा रिएक्शन। भाई की शादी में शामिल होने पाकिस्तान गई यूपी के रामपुर की महिला, पति और बच्चों समेत पाकिस्तान में ही फंसी है, परिवार ने मदद की गुहार लगाई। मध्य प्रदेश के गुना में एयरक्राफ्ट क्रैश, टेस्ट फ्लाइट के लिए 2 पायलट ने उड़ान भरी थी, करीब 40 मिनट की उड़ान के बाद एयरक्राफ्ट ने संतुलन खोया। बांग्लादेश के हालातों पर बोली सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, कहा, बांग्लादेश में भी सभी विपक्षी नेताओं को जेल में रखा था, हालात ये हुए कि प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा, भगवान के घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। देश के किसानों को प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा तोहफा, 61 फसलों की 109 किस्में जारी की, खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल को कम करने पर जोर दिया। हिमाचल प्रदेश के ऊना में बड़ा हादसा, नदी में गिरी गाड़ी, 9 लोगों की मौत, एक ही परिवार के 11 लोग सवार थे, लापता लोगों की तलाश जारी है। बारिश के बाद सुहाना हुआ दिल्ली एनसीआर का मौसम, नोएडा में जगह जगह पानी भर गया है, गाजियाबाद के कई इलाके जलमग्न हो गए। बारिश के बाद दिल्ली के पंथ और राजाजी मार्ग पर पानी भर गया है, किसी के लिए राहत तो किसी के लिए आफत लेकर आई है ये बारिश। पंजाब के पटियाला में 1 घंटे की बारिश ने खोली नगर निगम की पोल, सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियों को पहुंचा नुकसान, निगम पर लोगों का गुस्सा फूटा है। शिमला में भारी बारिश से हाहाकार, बारिश के साथ तारापुर गांव में बहकर आया मलबा, दर्जनों किसानों के पेटियों में सेब रखे थे वो खराब हो गए। भारी बारिश के चलते हिमाचल प्रदेश में तबाही, सिरमौर के नाहन में मार्कंडेय नदी के किनारे मौजूद हनुमान मंदिर नदी में समा गया, देर रात से लगातार हो रही है मूसलाधार बारिश। हिमाचल के कांगड़ा में कुदरत का कहर, भारी बारिश के बाद तहस नहस हो गई सड़क पर दिखी मोटी मोटी दरारें और बड़े बड़े गड्ढे।
प्रयागराज में उफान पर गंगा और यमुना नदी, रिहायशी बस्तियों और रास्तों पर भरा पानी। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें वहां पर संगम नगरी सैलाब जैसी नजर आ रही है। भारी बारिश से बढ़ा नर्मदा नदी का जलस्तर। खतरे को देखते हुए सरदार सरोवर डैम के पास 5 गेट खोले गए। तकरीबन 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। आसपास के गांवों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। केदारनाथ और बद्रीनाथ हाईवे पर खतरनाक हुआ सफर। डोलिया देवी के पास लगातार टूट रहे हैं पहाड़। डोलिया देवी के पास केदारनाथ हाईवे आज सुबह से बंद है। बूंदी में फिर देखा पानी का रौद्र रूप। मूसलाधार बारिश के बाद सड़क पर बहता दिखा पुलिस का बैरिकेड। सड़कों से आने वाले पानी ने जमकर कोहराम, माफ कीजिए, पहाड़ों से आने वाले पानी ने इन इलाकों में और सड़क पर भारी कोहराम मचाया है। रास्तों पर कब्जा कर लिया है। राजस्थान कई जिलों में वहां पर भारी बारिश का सितम देखने को मिल रहा है। गंगापुर सिटी सड़कें वहां पर दरिया बन गई हैं। दुकानों और घरों में पानी घुस गया है। प्रशासन ने अगले आदेश तक स्कूल बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे के डोलिया देवी के पास पहाड़ टूट गया। सड़क पर बोल्डर और मलबा गिर गया। देर रात केदार घाटी में जोरदार बारिश हुई। बिहार के सहरसा में उफान पर बह रही है कोसी नदी। सड़कों तक आया नदी का पानी। कई गांव का टूटा आपस में संपर्क। जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं लोग। यूपी के सोनभद्र में कृष्णशिला रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी के 2 डिब्बे बेपटरी। मिट्टी धंसने की वजह से डिब्बे पलट गए। कोयले से मालगाड़ी लदी। गुरुग्राम में राजीव चौक के पास बारिश का पानी देखने को मिला। लंबा जाम लग गया। एम्बुलेंस भी जाम में फंस गई। ट्रैक्टर और पंप की मदद से नगर निगम के कर्मचारी पानी निकालते दिखे। मूसलाधार बारिश के बाद गुरुग्राम की सड़कें तालाब बन गई। शीतला माता मंदिर के पास सड़कों पर घुटने भर पानी भर गया। गाड़ियों की आवाजाही में मुश्किल होने लगी। हिमाचल में मानसून के दौरान बारिश का कहर। प्रदेश भर में अब तक 185 लोगों की मौत। 5 नेशनल हाईवे समेत 288 सड़कें बंद। अगले 24 घंटे के लिए मंडी कुल्लू समेत 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। राजस्थान के बांसवाड़ा में झरने में सेल्फी लेना छात्र को पड़ा महंगा। डूबने से मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीम ने छात्र का शव बाहर निकाला। दिल्ली के रणहौला इलाके में क्रिकेट ग्राउंड में करंट लगने से 13 साल के मासूम की मौत हो गई। बच्चे की मौत पर परिवार में काफी दुख है। हाहाकार मचा हुआ। गाजियाबाद में घड़ियों के शोरूम को चोरों ने बनाया निशाना। करोड़ों की घड़ियों पर हाथ किया साफ। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना।